पश्चिमी देशों में भारत की सफलता को विवेक काटजू साहब एक रेस की तरह देखा जा रहा है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ रूस और चीन। रूस और चीन के पश्चिमी मुल्कों से संबंध अच्छे नहीं है, तनावपूर्ण है। तो ये वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से देख रहा है, उनका अपना फायदा भी होता है, उसे आप कैसे आंकते हैं? देखिए, इसमें राजनीति बहुत होती है, डिप्लोमेसी बहुत होती है। आप जानते हैं, ये तो जिंदगी भर मैंने देखा है, ऊपर नीचे होता रहता है। इस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। हमारे पैनलिस्ट साहब ने कहा, जो मुझसे बहुत ज्यादा ज़हीन है, बहुत ज्यादा अनुभवी है, कि हमें री इन्वेंट व्हील नहीं करने की जरूरत। ये बिल्कुल सही बात। जो चीज हम बाहर से ले सकते हैं, जो बाहर पहले आविष्कार हो चुकी है, उसको हमें प्रोक्योर करना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल उनसे है, बड़ा विनम्र सवाल, और वो ये है कि मेरे अनुभव में कोई फ्रंटियर टेक्नोलॉजी नहीं देता है आपको, कोई देश नहीं देता है। सेकेंड लेवल की टेक्नोलॉजी बेच देगा आपको, लेकिन टोटली एडवांस टेक्नोलॉजी वो अपने आप ही करनी पड़ती है, अपने आप बनानी पड़ती। क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो आने वाले देशों में अगर हमें अपनी ताकत कायम रखनी है तो हमें उस लक्ष्य पे पहुंचना पड़ेगा। एक शब्द और, आज चीन से क्यों अमेरिका घबराया हुआ? क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनको ये शंका है कि टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में चीन उनसे आगे बढ़ गया है। क्वांटम कंप्यूटर लीजिए, कम्युनिकेशन लीजिए, इसीलिए तो वो घबराए हुए। उनको मैं रिस्पॉन्स लेता हूं विवेक काटजू साहब। रविंद्र सचदेव। नो, एब्सोल्युटली काटजू साहब जो कह रहे हैं 100% एग्रीड। मैं जो री इन्वेंट द व्हील कह रहा था, एक बिग पिक्चर के हिसाब से, यस, कि जितना हो सके, जहां हमें मिल सके ले आओ, उसके आगे बढ़ाओ। बट कोई हमें लीडिंग टेक्नोलॉजी नहीं देगा। बाय द वे, इसरो का भी एग्जांपल है। हमारा इसरो अमेरिकन सैंक्शंस के अंडर था, रहा है, अभी भी उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज नहीं मिलती हमें, राइट? और निस्बत उसके इसरो ने डेवलप किया है अपना। तो यस, 100% कोर टेक्नोलॉजी लीडिंग एज हमें खुद अपनी डेवलप करनी है। खुद अपने आप करना पड़ेगा, खुद ही को कर बुलंद। इतना सवाल यहाँ पूछना सर, क्विक सर, जैसे सर ने बताया कि जब चंद्रयान 2 असफल हुआ था तो इसरो के वैज्ञानिकों के इंसेंटिव काट दिए गए थे, चंद्रयान 2 के इसरो का बजट कम कर दिया गया था। तो क्या इसी तरह से हम आगे विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु कैसे बनेंगे? यहाँ पर कुछ और भी सवाल पूछना चाह रहे थे। एक तो सवाल सर, जैसा कि मून ने अभी साउथ पोल पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है और वहाँ पे जो मिनरल्स और रिसोर्सेज हमें मिलेंगे, तो उसके क्या फ्यूचरिस्टिक गोल्स हो सकते हैं? क्या अप्रोच हम रख सकते हैं फ्रॉम द ग्रेट साइंटिस्ट ओवर हियर? तो इस पर तो पूछेंगे। हाँ, एक और सवाल। सर, मेरा सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है सारे पॉलिटिकल पार्टियों से। जैसा कि अमित शाह सर ने कहा कि यूपीए के सरकार के समय से दुगना से भी ज़्यादा मिशन हो चुके हैं बीजेपी के टाइम पे, तो हम लोग को ये इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि उस टाइम का कुछ और परिस्थितियाँ थी, उस समय देश कमज़ोर था, लेकिन अभी जो हालात है इस कारण से यहाँ अभी बढ़ोतरी ज़्यादा तो मतलब देश को यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। दो सवालों को जोड़ रहा हूँ सचिन, और एक अपनी तरफ से पुट जोड़ रहा हूँ। वो ये कि भाई ये स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25% हमारा जीडीपी का गोल हमने रखा था, हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या एक विंडो अब खुली है और इस विंडो को क्लोज नहीं होने देना चाहिए हम? देखिए, मतलब बहुत ही गहन सवाल आप पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या सिर्फ अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, क्या हमारा रास्ता उस तरफ है जो हम कह रहे हैं वहां पहुंच पाए, और क्या अभी हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हमारे देश का जो टेम्परामेंट है वो ऐसा हो गया हो कि जो हम अनाउंस कर रहे हैं वो बनाए। तो आप यहाँ बिल्कुल आज जो हमने अचीव किया है, इससे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत पॉसिबिलिटी खुलती है। आप सभी जानते हैं, प्राइवेट कंपनियों को आगे लाने के लिए हमने ऑलरेडी इनस्पेस का गठन कर दिया है। इनस्पेस इज लाइक ट्राई, कि अगर मुझे कुछ करना है तो इसरो अपनी फैसिलिटी तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। बिल्कुल। विनोद श्रीवास्तव जी, दो जो बच्चों ने सवाल पूछा, दोनों को जोड़ रहा हूं। हम विकसित मुल्क बन जाएंगे क्या इस कामयाबी के आधार पर? और वहां जो कुछ मिलेगा, हीलियम और चीजें, वो कितना जल्द मिलेंगी, या वो रिटर्न्स, वो जो तथाकथित फायदे हैं, उनको सही मायने में हमारे पास आने में कितना वक्त लग जाएगा?
जरूर हम लोग विकसित देश बनेंगे जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखिएगा ये चंद्रयान के बाद में हम जो नया अगला सैटेलाइट भेज रहे हैं वो सन की तरफ भेज रहे हैं, सूर्य की तरफ भेज रहे हैं, जो कि L1 में जाके वहाँ पर वो चक्कर लगाएगा और सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी, कोई कंट्री इसरो को या नहीं देता है, हमको खुद एडवांस टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी पड़ती, खुद करनी पड़ती है। तो जब भी आप कुछ कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, समय लगेगा। जैसे कि हमने जब हमको क्रायोजेनिक इंजन जो रशिया ने दिया था, उसने सिर्फ सैंपल दिया, इंजन दिया, उसने टेक्नोलॉजी नहीं दी। उसको बनाने में हमको कम से कम 10 साल लग गया। तो मतलब ये लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं कि 2 मिनट, वो इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। आजकल आप युवा हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। एक सवाल आप सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसका कलर और स्ट्रक्चर का क्या रोल रहा सक्सेसफुल बनाने तक? चांद पर जय हो, फतेह हासिल कर ली है। सीधा सवाल, आखिरी सवाल अमिताभ पांडे से। एक तो जो ये हमारा चंद्रयान था, इसकी शेप ऐसी क्यों थी? और दूसरा, देखिए ये जो राजनीतिक होड़ चलने लगती है, कामयाबी है ये देश की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, वैज्ञानिकों की, इसमें एक निरंतरता है। 50-60 साल से हम इस काम में लगे हुए थे, ये कब बंद होगा? देखिए इसका जो शेप आपको दिख रहा है, इसकी जो 4 टांगे हैं बाहर की तरफ फैली हुई हैं, इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है। 3 टांगे मिनिमम चाहिए, लेकिन उसमें उसका सीधी गड़बड़ हो सकता है। इसका रंग है इसलिए कि इसमें जो गोल्ड दिख रहा है आपको, ये विकिरणों को रिफ्लेक्ट वापस कर देता है, इंफ्रारेड को। अब जो कंटिन्यूटी की बात है, देश रहते हैं, राजा सरकारें आती जाती रहती हैं, देश की दिशा सही होनी चाहिए सबसे बड़ी बात, और दिशा होनी चाहिए प्रगति की तरफ, अंधविश्वास से निकल के विज्ञान के उजाले की तरफ जाने की। और टेक्नोलॉजी तभी मिलेगी जब बेसिक साइंटिफिक डिस्कवरी करेंगे। जैसे इसमें लेजर के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, किसी को नहीं पता था कि लेजर किस में इस्तेमाल होगा, और हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो विश्वास के साथ विज्ञान की राह पर आगे बढ़ेंगे। क्या हम आज ये प्रण भी लेने को तैयार हैं? जश्न का दिन है, तारीखी दिन है ये 23 अगस्त, चांद पर फतेह हासिल की, लेकिन चुनौतियां भी हैं। सही मायने में विश्व गुरु बनने के लिए इनके जवाब, इनके हल भी तलाशने होंगे। नमस्कार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।